लोना चमारिन तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही फेमस एक नाम है। लोना चमारिन कौन थी? विश्व भर में खासकर अरबियन कंट्री में विख्यात लोना चमारिन का इतिहास क्या है? यह एक कहानी मात्र नहीं है दोस्तों, ये इतिहास की सत्य घटना है। 11 ठाकुरों के परिवार को एक लड़की लोना चमारिन ने मौत के घाट क्यों और कैसे उतार दिया। आज की वीडियो में लोना चमारिन के इतिहास की बात करूंगी। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोना चमारिन का जिक्र मुहम्मद जायसी की श्रेष्ठ भारतीय महाकाव्य पद्मावत में भी एक बार नहीं कई बार जिक्र किया गया है। तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित देवी या योगन के रूप में लोना चमारिन को जाना जाता है। पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया किताब लिखने वाले विलियम क्रुक ने लिखा है कि इस्माइल जोगी लोना के गुरु थे, जिनसे उसने मंत्रों को सीखा था। लोना चमारिन के बारे में भारतीय लोक विश्वास पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि डायनों की सिरताज अपनी कला में अलौकिक प्रवीणता और सिद्धि को प्राप्त कर लोना चमारिन नामक सुप्रसिद्ध डायन, यदि उपाध्याय की इस मान्यता से चलें तो लोना चमारिन पंडिताइन वाले देवी भवानी के सम्मान की अधिकारी साबित क्यों नहीं होती? इतना विरोधाभास क्यों? योगी की ही तरह तंत्र साधना के क्षेत्र में योगिनी की उपस्थिति है, लेकिन लोना चमारिन योगिनी नहीं मानी जाती। हालांकि प्रभाव की लोक स्वीकृति में वो योगिनियों से पीछे कहीं नहीं ठहरती। फिर ऐसा क्यों कि वो योगिनी नहीं बल्कि डायन के रूप में जानी जाती हैं? कारण उसका चमार जाति से जन्म होना। उस समय के समाज में हरिजन को अत्यधिक नीची निगाह से देखा जाता है। ये समाज चमारिन की दुआएं भले ही चाहे, लेकिन उसे योगिनी का ओहदा देने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। फिर भी ये लोना चमारिन की कामयाबी ही है कि चमार जाति को गालियां देने वाली जीभें भी उससे दुआएं मांगती हैं, सलामती की गुहार लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोना चमारिन टोना झाड़ने वाले या दूसरे सावर मंत्रों में ही दिखे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अगर कहूँ कि ये वही लोना चमारिन है जिसका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय क्लासिक महाकाव्य पद्मावत में 3 बार तो कम से कम हुआ ही है, जिसके रचनाकार हैं मलिक मुहम्मद जायसी। एक जगह पर महाकाव्य की कथा में चित्तौड़ के राजा रतन सेन को उनकी सभा के दूसरे ब्राह्मण समझाते हैं कि हे राजन, जिस राघव चेतन ब्राह्मण ने तंत्र विद्या से अमावस पर द्वितीया का चांद बनाकर दिखा दिया, वो एक दिन चांद के लिए राहु फांस भी ला सकता है, यानी कि बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। राघव चेतन की गुरु कामरू की लोना चमारिन है, जिसने इसे टोना और तंत्र की शिक्षा दी है। लोना चमारिन का इतिहास बताना दोस्तों थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन वह एक हरिजन जाति से थी। कहा जाता है कि लोना चमारिन चमार जाति से ना होती तो आज उन्हें देवी की तरह पूजा जाता, क्योंकि जिस तरह लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लोना चमारिन पर विश्वास किया जाता है। आप जब भी इंटरनेट पर टोना टोटका या तांत्रिक मंत्र के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लोना चमारिन का नाम जरूर मिलेगा। कहा जाता है कि भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक चमार परिवार में जन्मी लोना परियों के समान सुंदर लड़की थी। बालपन से ही उसकी सुंदरता पर मोहित हर किसी की गंदी नजर पड़ने लगी थी। लोना चमारिन पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में चमरी गांव की रहने वाली लड़की असम राज्य के कामरू जिला कामाख्या में जाकर अपनी सिद्धि प्राप्त कर एक विश्व विख्यात योगिनी बनती है।
तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम राज्य के कामरूप जिले में कामाख्या शक्तिपीठ पर कैसे पहुंची, और वो भी 11वीं शताब्दी में। ये सत्य घटना है लगभग 11वीं शताब्दी की। इसकी पूरी कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। अमृतसर के छोटे से गांव चमरी गांव से शुरू कामाख्या शक्तिपीठ तक का सफर, वो भी क्यों और कैसे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के ही नाम से जानने लगे। लोना के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी। गांव वालों से लोना की आबरू को बचाने के लिए लोना के माँ बाप ने बालपन में ही विवाह करा दिया। गांव में कुछ सालों रही, फिर जो गौना होता है उसके साथ वो अपने पति के घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगी। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ और लोना वापस अपने मायके चली आई। किंवदंतियों का कहना है कि अब लोना विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। ऐसे में गांव वालों की नज़र खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं थी, और हुआ भी वही। उस गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नज़र डालना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़का लोना के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लोना को निमंत्रण देता है, लेकिन लोना के इनकार करने पर ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि हमें यह लड़की मना कैसे कर सकती है। यह बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी मर्दों ने बारी बारी से उस लड़की को अपने दरवाजे पर नग्न कर बलात्कार किया। लोना अभी किशोरावस्था में ही थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह मैच्योर भी नहीं हुआ था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। ऐसी दरिंदगी भरी घटना होने के बाद जब गांव वालों ने लोना का साथ नहीं दिया, तो अब लोना अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के बारे में सोचने लगी। लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तभी लोना ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानी सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों और योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला रखे थे। वे योगी जन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इन योगी और योगिनियों के चलते ही संस्कृत के मंत्र उच्चारण की जगह सावर मंत्र उच्चारण का प्रचलन तेजी से बढ़ा। तंत्र मंत्र में सावर मंत्र उच्चारण का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता था सावर मंत्र उच्चारण। एक तो सावर मंत्र वो है जो पारंपरिक योग भाषा संस्कृत के अलावा स्थानीय ग्रामीण भाषाओं में लिखा पढ़ा जाता है। सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण संस्कृत भाषा में है, लेकिन इसके विपरीत सावर मंत्र का उच्चारण स्थानीय भाषाओं में किया जाता है। 11वीं शताब्दी के आसपास तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से था। लोना चमारिन दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना तो लोना के दिमाग में दिल्ली की योगिनियों की कहानी बैठ गई। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। लोना पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते पहुंच उन योगिनियों की तलाश में पहुंच गई। जब लोना ने उन योगिनियों से सावर मंत्र सिद्धि के बारे में पूछा तो उन योगिनियों ने लोना को बताने से इस वजह से मना कर दिया क्योंकि लोना की उम्र जो थी बहुत छोटी थी। लोना के बहुत जिद करने के बाद भी उन योगिनियों ने लोना को
तंत्र विद्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब लोना ने उन योगिनियों से कहा कि इतना तो आप बता सकती हैं कि ये तंत्र विद्या आपने कहाँ से प्राप्त किया, आपके गुरु कौन है। तब उन योगिनियों ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा कामाख्या शक्तिपीठ है, वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। लोना का एक ही जिद था, बदला। अपने ऊपर हुए अत्याचार, 11 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला। बलात्कारियों से बदला लेने का कोई और रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी तरह अब असम जाना ही था। दिल्ली से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य होते हुए दुर्गम रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल रहते, पैरों में पड़े छालों की पीड़ा सहते, थकान को नज़रअंदाज करते, तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी जद्दोजहद रास्ते की कठिन परीक्षा देते हुए लोना कामरू कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक योग गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः लोना की मुलाकात नाथ पंथ के एक योगी इस्माइल योगी से हुई। इस्माइल योगी सूफी व नाथ पंथ के मेल जोल से बने योगी थे। वे साबर मंत्र से अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना की सुंदर रूप पर मोहित हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि लोना गुरु गोरखनाथ की शिष्या थी। योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मद मांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते थे, तब भी सावर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इस्माइल अपने साथ मैथुन के लिए लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरुदक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था भी नहीं। लोना तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपना शरीर मैथुन के लिए सौंप दी। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करते तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया। इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सकें जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली। माना यह जाता है कि इस्माइल गुरु से सीखी तंत्र विद्या लोना चमारिन जब अपने गुरु से इतना आगे निकल गई कि इस्माइल योगी उनकी तंत्र विद्या के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। जब लोना चमारिन पूरी तरह से तंत्र विद्या सीख गई तो वापस वो पंजाब लौटी। लोना चमारिन जब पंजाब लौटी तो वो अपने पूर्ण शरीर में नहीं लौटी बल्कि सूक्ष्म शरीर में लौटी। कहा जाता है कि धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर अपने बलात्कारियों से सबसे बदला ले लिया, सभी को मौत के घाट उतार दिया। ठाकुरों के खानदान को मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर लोना ने बहुत सारे सावर मंत्रों की रचना की, जिसे अपने नामों से बांध दिया। आज लोना चमारिन के नाम से बहुत सारे सावर मंत्रों की सिद्धि की जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि लोना चमारिन द्वारा अपने नाम से बाधित ये सभी सावर मंत्र अचूक फलदायी हैं। राजस्थान में कई जगह पर लोना चमारिन को गुरु गोगा महाराज की मां की दासी के रूप में भी माना जाता है कि उनके पास गुरु गोगा महाराज की सिद्धियां भी थीं। कहा जाता है कि लोना चमारिन की साधना बहुत जल्दी फल देती है, साथ ही तांत्रिक मंत्रों में इनकी दुहाई दी जाती है। ये लोकप्रियता लोना चमारिन की उस समय भी थी कि ब्राह्मण उसे गुरु बनाते थे, उससे तंत्र विद्या सीखते थे। ब्राह्मण जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते, वे भी लोना के सामने विवश थे। लोना चमारिन अपनी विद्या में, अपने प्रयोगों में अचूक थी। ये उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी। किसी को अपनी सिद्धि, अपनी काबिलियत दिखानी होती थी
तो वो लोना से तुलना करके खुद को स्थापित करने की कोशिश करता। इन सब बातों का उल्लेख उस समय के महाकवि अपनी सर्वोत्तम रचना में करते हैं। लोना अगर चमार जाति से ना होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई ऐसा कहा जाता। आज लोना की सिद्धि प्रसिद्धि हमारे सामने है, लेकिन लोना के जीवन के बारे में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। अपने समाज की बनावट और लोना की मौजूदगी के बीच सीधा सरल संबंध नहीं दिखाई देता। तथा कथित इतनी नीची जाति की कोई स्त्री कैसे इतने आला मुकाम पर पहुंच सकती है? उसकी क्या जीवन कथा रही होगी? उससे कैसे शताब्दियों तक को अपने असर में समेटा होगा? ये ताकत उसने कैसे पाई होगी? ये सब बातें लोना चमारिन को अनूठा और रहस्य की तरह पेश करती हैं। लोना होना इतना आसान नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।